जा रहा है जहां पंपी जैन के घर पर इनकम टैक्स की रेड का ये पूरा मामला है। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पंपी जैन के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। पंपी जैन को लेकर अनूप जैन के आवास पर टीम पहुंच गई है। स्वरूप नगर के बाद आनंदपुरी पहुंची टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां आयकर की 2 सदस्यीय टीम पूरी कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कानपुर में पंपी जैन के घर पर आयकर की छापेमारी का पूरा मामला है। इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और पंपी जैन को लेकर अनूप जैन के आवास पर भी टीम पहुंची है। और स्वरूप नगर के बाद आनंदपुरी पहुंची है इनकम टैक्स की टीम और इनकम टैक्स की 2 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंपी जैन के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और पंपी जैन को लेकर अनूप जैन के आवास पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। स्वरूप नगर के बाद आनंदपुरी में भी कार्रवाई कर रही है। आयकर की 2 सदस्यीय टीम पूरी कार्रवाई कर रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, आवास के बाहर की तस्वीरें और पंपी जैन को लेकर अनूप जैन के आवास पर टीम पहुंची है। स्वरूप नगर के बाद आनंदपुरी पहुंची है टीम। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कानपुर से, जहां आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। और आपको बता दें, पंपी जैन सपा एमएलसी के घर पर छापेमारी का पूरा मामला है। स्वरूप नगर के बाद आनंदपुरी पहुंच गई है टीम। आयकर की 2 सदस्यीय टीम पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। सपा एमएलसी पंपी जैन के घर आयकर छापेमारी का पूरा मामला है और पंपी जैन को लेकर अनूप जैन के आवास पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। स्वरूप नगर के बाद आनंदपुरी पहुंची है टीम। कानपुर में लगातार इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ ये चल रहा था पूरा मामला, अब जो रेड पड़ी है क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा अक्षय, ये आईटी की टीम अब इस फ्लैट से निकली हुई है। जी, क्या कुछ निकल के आया है सर सामने? आप सुबह से 9 से आप सर साथ में है, क्या कुछ निकल के आया है सर? सर क्या कुछ निकल के आया है इस फ्लैट से, क्या निकल के आया है सर? तो अगर बात की जाए अक्षय सर, कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ये नाम क्या है भाई आपका? आपका नाम क्या है? तो बिल्कुल अच्छा, ये अनूप जैन के बेटे बताए जा रहे हैं जो फ्लैट उनके साथ गए। तो एक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। हम लोगों ने तमाम कोशिश की पूछने की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर किसी अधिकारी बोलने से मना कर दिया। तो देखने वाली बात ये होगी। अभी ये भी खबर है कि कुछ ही देर में अतुल जैन और उनके मैनेजर भी आने वाले हैं, जो साथ में पूछताछ हो सकती है उनके माल रोड स्थित दफ्तर में। अक्षय जी, देखा हमने, सभी दर्शकों को भी हमने दिखाया किस तरीके से के न्यूज के सवालों से जो है अधिकारी बचने से, जो जवाब देने से बच रहे हैं। लगातार आप इस खबर पर विशाल बने हुए हैं। अब तक क्या कुछ वहां पर बरामद हुआ है, कोई अपडेट है आपके पास इसका? देखिए अक्षय, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण कागजात लिए गए हैं। वही कागजात लेकर टीम यहाँ डॉक्टर अनूप जैन के यहाँ आई है आनंदपुर स्थित आवास से। अगर बात की जाए स्वरूप नगर, तो वहां से भी अहम दस्तावेज लेकर टीम उनको यहाँ लेकर आई। पंपी जैन अंदर घर में मौजूद हैं, लेकिन कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो या पंपी जैन की खुद हो, क्योंकि कुछ बोलने को तैयार नहीं। कल तक वो बड़े मजे से जवाब दे रहे थे कि घर में दावत चल रही है, इस दावत को देखते कितने दिन चलती है। लेकिन आज मीडिया के सवालों से भागते नजर आए और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अनूप जैन और पंपी जैन और अतुल जैन की बात किया तो कहीं ना कहीं इन तीनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जी विशाल, आयकर की 2 टीमें हैं जिन्होंने अब आनंदपुरी भी बताया जा रहा है अपडेट में कि आनंदपुरी टीम पहुंची है। वहां से कोई अपडेट आया है आपके पास? बिल्कुल अच्छा, हम लोग आनंदपुरी स्थित आवास पे ही खड़े हैं डॉक्टर अनूप जैन के, जहां पर इस टाइम लाया जाएगा। पहले इस घर पे लेके जाया जाता है। ये अनूप जैन का, डॉक्टर अनूप जैन का फ्लैट है। वो मुंबई में है अपनी फैमिली के साथ, जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर बात की जाए उसके बाद यहाँ टीम आती है, फिर उन्हें इस फ्लैट में ले जाया जाता है। ये पूरा फ्लैट ये अनूप जैन का ही फ्लैट है। यहाँ पे अधिकारी जाते हैं, वहां से कागजात लेके फिर इस फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। अक्षय जी, जो आप ये घर बता रहे हैं, दोनों घरों में छापेमारी हुई है, जो आमने सामने घर है?
जी बिल्कुल, ये अनूप जैन का ये घर है, यहाँ पंपी जैन को लाया गया, यहाँ पर भी छापेमारी हुई। इसके साथ साथ अगर कुछ दस्तावेज लेने के लिए वो सील फ्लैट था जो नीचे का, वहां से कुछ सील तोड़ी गई, फिर वहां पे गए, वो वहां से कुछ दस्तावेज लाके उन्होंने यहाँ फिर वापस इसी घर में आ गए। जी विशाल, आपसे जानना चाहूंगी क्या इसके तार कहीं जुड़े हुए हैं? जो इसके पहले भी लगातार कानपुर में छापे मारे हुए जो इत्र के व्यापारी हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से पहले खबर आई थी कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्या आपको इस बारे में कोई अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं, जैन समाज में मसीहा के तौर पर पुस्तक जैन को देखा जाता है, सबकी मदद करते हैं। ऐसा जैन समाज के लोग कहते हैं कि सबकी मदद करते हैं, सबके लिए खड़े होते हैं। लेकिन अगर जैन समाज को मसीहा है तो पीयूष जैन भी जैन थे, प्रवीण जैन भी जैन है, और एक तमाम जैन और भी है जिनके नाम अभी खुलना बाकी है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन लगभग ईडी की टीम, आईटी की टीम ढूंढ रही है कि क्या कनेक्शन है इन लोगों का। की जो डायरी निकली तो उसमें सबके नाम थे, उसी के बाद ही छापेमारी हुई है। जी विशाल, जो स्वरूप नगर में छापे मारे हुए, मैं उस पर भी अपडेट आपसे लेना चाहूंगी। तो स्वरूप नगर की बात की जाए तो 11:10 पर वहां टीम पहुंचती है, हम लोग लगातार वहां बने हुए, और 3 बजे के करीब वहां से टीम जब निकलती है तो वो चुपचाप उन्हें जो दस्तावेज होते हैं वहां से वो लेकर, एक बैग लेकर वहां से निकलती है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वो लेकर वहां से आती है, और सीधा आनंदपुरी स्थित आवास पर उन्हें लाया जाता है। यहाँ पर सारी चीजें और फाइलें निकाली जाती हैं। उसके बाद कुछ दस्तावेज तो सामने वाले घर में रखे गए होते हैं, वहां से उनके जो अनूप जैन के लड़के हैं वो लेके जाते हैं उनको, वहां से वो फ्लैट से वो निकाल के लाते हैं, और फिर इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर आ जाते हैं। जी, सारे कागजात क्या आयकर विभाग के पास जमा हो गए हैं? बिल्कुल, आयकर विभाग के 3 सारे दस्तावेज लेकर अंदर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, इसी आवाज से चल रही है। बताना चाहूंगा अपने तस्वीर के अंदर, इसी के अंदर जो पूरी है कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार के अंदर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर चल रही है। जी विशाल, जानना चाहूंगी, आप तो वहां पर मौजूद हैं, आपको वहां पे कितने सदस्य दिखे, कितनी टीमें दिख रही हैं, कितने लोग वहां पर है जो समय छापेमारी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए अक्षय, अगर बात की जाए टीम की तो लगभग 8 लोगों की ये टीम है यहाँ पर, और वो ये दोनों टीमें यहाँ पे एक ही फ्लैट पे मौजूद है, और 8 टीमों को लगवा थोड़ा पुलिस बल भी है, पीएससी की टीमें यहाँ पर लगी हुई है। अनूप जैन की अगर बात किया तो डॉक्टर अनूप जैन मुंबई में है, लेकिन उनके घर में उनके बड़े बेटे में यहाँ पर मौजूद है, जो भी मीडिया से बचते नजर आए, और पंपी जैन भी वहां पर मौजूद है। अक्षय जी विशाल, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अभी आप वहां पर मौजूद हैं, आप लोगों से वहां पर बातचीत भी कर रहे हैं, और लगातार के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आप बने रहेगा विशाल हमारे साथ में, और इस खबर पर अपडेट लेते रहेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंपी जैन के, जहां घर पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई, और हमारे संवाददाता विशाल ने इनके घर के आसपास का पूरा जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम खड़े हैं अनूप जैन के दूसरे आवास पर। अभी यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी आए हैं। सामने वाले अगर घर की बात की जाए तो वहाँ पर पंपी जैन मौजूद है। इनकम टैक्स अधिकारी, तो अधिकारी यहाँ पर आए हैं, एक कमरा यहाँ सील किया गया था और वहाँ पर अब यहाँ से कागजात निकाले जाएंगे और पंपी जैन से और पूछताछ किया गया। खबर ये भी है कि पंपी जैन के भाई अतुल जैन और उनके मैनेजर को भी यहाँ लाया जा सकता है और सामने पूछताछ की जा सकती है। इसके बाद इन्हें यहाँ से उनके दफ्तर, एक्सप्रेस रोड स्थित दफ्तर भी ले जाया जा सकता है, जहाँ पर उनके भाई अतुल और उनके मैनेजर भी वहाँ आ सकते हैं। और देखना होगा कि कितने खुलासे होने का, कितने कागजात आईटी की टीम ने अपने पास रखे हैं। के न्यूज़ के लिए कानपुर से विशाल। और विशाल, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से वहां माहौल है, मैं चाहती हूँ आप अगर वहां पे आसपास लोग हैं तो आप उनसे बातचीत करके जरा माहौल किस तरीके के यहाँ पर है वो जानने की कोशिश करें, कुछ अंदर की बात जानने की भी कोशिश करिए। तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो घर के ही सर्वेंट, अभी क्या नाम है हमें नहीं पता भैया, तो कुछ सब लोग बोलने से इनकार कर रहे। आसपास के लोगों ने भी घर के अंदर है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और अगल बगल के लोग लगभग अपने घर पर हैं, कोई किसी के लिए बोलता नहीं नजर आ रहा। फ्लैट के अंदर भी गया तो वहां पर भी लोगों ने साफ बोलने से इनकार किया। जी, इनके घर पर विशाल कौन कौन मौजूद है? जैसा कि आपने बोला कि वो मुंबई में है, इस समय घर पर किन किन से पूछताछ चल रही है उनके बेटे के अलावा? अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो ये तो अपने घर पर थे नहीं, लेकिन जब यहाँ से टीम जाती है तो घर पूरा सील कर दिया गया था। ये गेट खोला हुआ था, ये उनका गार्ड है, यहीं पे ये मौजूद था। हम लोगों ने इनकी बात भी चलाई थी कि वो मुंबई गए हैं अपना इलाज कराने, अपनी वाइफ भी उनके साथ थी, तो बच्चे वही मुंबई में पढ़ते हैं।
और अब अगर बात की जाए तो उनका बड़ा बेटा यहाँ पर आया हुआ है, उसने ये पूरे फ्लैट खोले हैं उसकी, और उसके बाद सामने वाले फ्लैट की भी चाबी मांगी जाती है, वहां पर भी वो जाते हैं। जबकि ये पूरा फ्लैट सामने वाली बिल्डिंग की बात की जाए तो वो भी इनका है और वो पूरा रेंट पर उठा हुआ है। तो नीचे वाले फ्लैट अहम दस्तावेज वहां सीबी की टीम लेती है और उसके बाद उनको यहाँ पर लाके यहीं पे सारी पूछताछ हो रही है। पंपी जैन और सपा एमएलसी यहाँ पर मौजूद है। जी विशाल, आपसे एक और अपडेट जानना चाहूंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है सपा एमएलसी पंपी जैन के घर पर, पंपी जैन के घर पर छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। ये कनेक्शन का ये जो कारोबारी थे उनसे भी जुड़ा हो सकता है, ये पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं। किस तरीके से पूरी जो टिप मिली है इनको, ये किस जो है कटघरे में आ रही है? देखिए, टैक्स चोरी सबसे बड़ी बात, टैक्स चोरी की जो मामले सामने आ रहे हैं ये उसकी पूरे लेकर है। अगर पंपी जैन की बात की जाए तो खुद ही बहुत बड़े व्यापारी है, समाजवादी लॉन्च करने वाले पंपी जैन है ये। और अगर बात की जाए तो कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप है और तमाम बड़े बड़े इनके व्यापार हैं। मुंबई, गुड़गांव, अलग अलग इनके व्यापार फैले हुए हैं। लेकिन मेन हेड ऑफिस की अगर बात की जाए तो अरोमा नाम से फर्म जो है वहीं पर इनका पूरा काम देखते थे। कुछ दिनों पहले वहां बैठते भी थे, लेकिन जब वहां पे टीम गई तो सुबह शाम तो हम में भी रहे, वहां पर भी टीम निकलती है। और अगर आज स्वरूप नगर की बात की जाएगी, वही अतुल जैन है, उनके भाई है छोटे। 2005 में वो फ्लैट लिया गया था, लगभग 2 सालों से वहां आ नहीं रहे। जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज की मांग वहां की तो सीसीटीवी फुटेज से किसी ने वहां पर नहीं दिए, मतलब जो आईटी की टीम ने खंगाले। उसके बाद जब हम लोगों ने मांग की, मीडिया कर्मियों ने मांग की सीसीटीवी साझा किया तो सीसीटीवी फुटेज भी साझा नहीं किया। 22 तारीख छापेमारी चल रही है तो आईटी को ये भी सकता है चाहे 10 दिनों के अंदर यहाँ कौन कौन आया है उनसे 10 दिन का पूरा सीडीआर की जो रिपोर्ट थी, जो सीडीआर में कैप्चर होता है वो भी लेके वो अपने साथ ले गए हैं। तो कई अभी अहम खुलासे होने के इन 22 दिन में रतन रेसिडेंसी स्थित कौन कौन 503 नंबर फ्लैट से आया और क्या क्या यहाँ से लाया गया है, क्या क्या यहाँ से भेजा गया। विशाल, आपको रोकना चाहूंगे, आप लगातार पल पल के अपडेट दे रहे हैं, आप सुबह से वहां पर मौजूद है जब से ये छापेमारी चल रही है। अभी आपसे और अपडेट लेंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनाते हैं जिस तरीके से हमारे संवाददाता विशाल ने यहाँ की पूरी स्थिति का जायजा लिया। तो इस वक्त हम खड़े हैं अनुज जैन के दूसरे आवास पर। अभी यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी आए हैं। सामने वाले अगर की बात की जाए तो वहाँ पर पंपी जैन मौजूद है। इनकम टैक्स अधिकारी, कोई अधिकारी यहाँ पर आए हैं। एक कमरा यहाँ सील किया गया था और वहाँ पर अब यहाँ से कागजात निकाले जाएंगे और पंपी जैन से और पूछताछ की जाएगी। खबर ये भी है कि पंपी जैन के भाई अतुल जैन और उनके मैनेजर को भी यहाँ लाया जा सकता है और सामने पूछताछ की जा सकती है। इसके बाद इन्हें यहाँ से उनके दफ्तर, एक्सप्रेस रोड स्थित दफ्तर भी ले जाया जा सकता है, जहाँ पर उनके भाई अतुल और उनके मैनेजर भी वहाँ आ सकते हैं। और देखना होगा कि कितने खुलासे होने के बाद कितने कागजात आईटी की टीम ने अपने पास रखे हैं। के न्यूज़ के लिए कानपुर से विशाल। तो इस वक्त विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप हमें पल पल के अपडेट दे रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से छापेमारी चल रही है बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है, तो लगातार हम बने हुए थे आपके साथ, पल पल के अपडेट ले रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे कानपुर से, जहां पंपी जैन के घर आयकर का जो छापेमारी है उसका पूरा मामला हमने आपको दिखाया। और फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज़ इंडिया।